देवादिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करने के उपरांत सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो हमें जिन वाणी के गुण रहस्यों के विषय में बता रहे हैं, उनका ज्ञान करवा रहे हैं, इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ जो प्राप्त हुआ है, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी श्री सुधा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या पंजाब वीरांगना सरस्वती पुत्री स्वर्ण संग गौरव मणि महासाध्वी श्री किरण श्री जी महाराज आदि थाना 11 मलोट मंडी को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी गुरुदेव को सामूहिक रूप से वंदन करेंगे। अब पूज्य उपाध्याय प्रवर जी से करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। नमो हरिहंसाण नमो सिंहाण नमो आययाण नमो भुवनायाण नमो लोय सवपाहुण एसो पंचमुखारो सवपावपणासनो मंगलानि परमं भुवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, रमण संग सदा पवित्र मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 32वें अध्ययन
प्रमाद स्थान का समापन हुआ। आज 33वां अध्ययन 33वां अध्ययनम कर्म पयड़ी। 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति प्रारंभ किया जा रहा है। 32वां अध्ययन और 33वां अध्ययन इनका परस्पर संबंध। 32वां अध्ययन जहाँ प्रमाद है और 33वां कर्म प्रकृति। कर्म बंध का हेतु प्रमाद है। यदि हम हेतुओं की ओर ध्यान दें तो प्रमाद मध्य में आता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और श्री सूत्र पितांग सूत्र के अंदर कहा है पमायम कम्मम आहंतु। प्रमाद कर्म है। बिल्कुल कर्म का आरोप प्रमाद के ऊपर कर दिया। जहां तक प्रमाद है वहीं तक देखा जाए स्थायी कर्म बंधन है। जैसे मोक्ष मार्ग के अंदर प्रमाद हटता है, कर्म बंध भी रुकता जाता है और बंधे हुए कर्म भी उखड़ते जाते हैं। तो कर्म बंध का हेतु प्रमाद। प्रमाद का कार्य देखा जाए तो आगे कर्म। तो 33वें अध्ययन में कर्म और कर्म की प्रकृतियों के संबंध में संक्षेप से विवेचन किया जाए। जहां तो कुछ गाथाओं के अंदर संक्षिप्त केवल परिचय मात्र है, वैसे कर्म के संबंध में जानना हो तो कर्म का विज्ञान ही एक अलग प्रकार से समुद्र जैसा हो जाता है। 14 पूर्वों में कर्म प्रवाद नाम का स्वतंत्र पूर्व है। प्रज्ञापना सूत्र को देखें तो कर्म प्रकृति नाम के कितने पद अध्ययन है, कितना विस्तार से वर्णन किया है। और उत्तरकालीन साहित्य को देखें, कर्म प्रकृति, कर्म प्रवाद, चाहे श्वेतांबर साहित्य हो चाहे दिगंबर साहित्य हो, कर्म साहित्य का विशेष स्थान है। और कर्म के संबंध में जब तक जान नहीं सकते तो कर्म बंधन से रुकेंगे कैसे। ये कर्म से संबंधित ज्ञान जो है, जब ध्यान में बैठना है तो उस समय ये हमारी अनुप्रेक्षा का विषय भी बन जाता है कि किस प्रकार आत्मा कर्म बांधता है और कैसे कैसे आत्मा को कर्म भोगने पड़ते। तो इनके कारण कैसे बनता है, एक बार पहले भी बताया था। अकाम निर्जरा के द्वारा या सकाम निर्जरा के द्वारा जब आत्मा का बलवीर्य अंतराय कर्म में सूक्ष्म होता है तो आत्मा की शक्ति ही प्रकट होती है। जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है। यदि ये आत्मा सूझबूझ वाला होगा, यदि आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, तो वह तो अपनी इस शक्ति को कर्मों को उखाड़ने में, विकारों को जीतने में, कषायों को, वासनाओं को, विकारों के दमन करने, इंद्रियों को संयम में लाएगा, मन को संयम में लाएगा, आत्मा को असंयम से हटा करके संयम में लगाएगा। ये तो शक्ति का प्रयोग संबत और निर्जरा का कारण बनेगा, जिससे आत्मा एक दिन निश्रेयस का, मोक्ष का अधिकारी बनेगा। यदि आत्मा के पास ये ज्ञान का प्रकाश नहीं, सूक्ष्म का बल नहीं, मोनि कर्म प्रबल उदय में है,
तो ये शक्ति जो है दूसरे का दमन, अपने भोगों का सेवन, किसी के अंदर जाए, और ये सारी क्रियाएं जो है कर्म बंधन का कारण बनी, और ये कर्म बंधन ही संसार परिभ्रमण का, दुर्गतियों का कारण बनेगा। तो इसलिए कहा, जहाँ पांच इंद्रियों के विषय में, छठे भावों के विषय में जो असंयम है, आत्मा को कैसे कैसे कर्म की ओर प्रवृत्त करता है, और कर्म जब कर लेता है तो कैसे कैसे कर्म बंद होते हैं। तो ये संक्षेप से इस 33वें अध्ययन में इनका वर्णन किया जाए। तो कर्म बंध और कर्मों के नाम। आठ कम्माइन ओछामी आणु उबिन जह कमम जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तय। आठ कम्माइन ओछामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो इस समय सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी, पर्याय में चतुर्गति संसार को पार कर चुके, अपने पावन प्रवचन में फरमा रहे हैं, मैं आठ कम्बाइन उच्छा में मैं 8 कर्मों को कहूं, आणुपिंग अनुक्रम से, जह कम क्रमानुसार, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे 8 कर्मों के संबंध में कहूंगा। जेहि बद्धो अयं जीवो, जेहि जिन कर्मों से बद्धो बंधा हुआ, अयं जीवो जह जीव संसारे परिवर्तय, संसार में परिवर्तन करता है। परिवर्तन का मतलब परिभ्रमण करता है, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति, चौथी गति में, ऐसे 24 दंडकों में इन कर्मों के कारण से ही अनादि काल से ये आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा। काल की दृष्टि से देखते जाएं, कितने पल्योपम, कितने सागरोपम, कितने अवसर्पणी काल, कितने उत्सर्पणी काल, कितने काल चक्र, कितने पुद्गल प्रावर्तन, अनंता अनंत पुद्गल प्रावर्तन इस संसार के परिभ्रमण के अतीत में हो चुके हैं। भगवती सूत्र में फरमाया है, भगवान इस जीव ने कितने पुद्गल प्रावर्तन किए हैं। भगवान ने कहा अनंता अनंत अनंत पुद्गल प्रावर्तन कर चुका है। भगवान शेष कितने रह गए। भगवान ने कहा किसी का पुद्गल प्रावर्तन है और किसी का नहीं है। जिसका नहीं है वो तो ऐसे भी हो सकते हैं, एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले, इसी जन्म में एक जन्म और 2 जन्म, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात अनंत जन्म। कहा जाता है कि एक पुद्गल प्रावर्तन के अंदर अनंता अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो जिनके पुद्गल प्रावर्तन शेष है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी के 3 है, 4 5 6, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अनंता अनंत तक चला गया है। तो कहा जाता है कि कैसे ये जीव अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के कारण से आत्मा संसार में कैसे भटकता है। आत्मा कर्म क्यों करता है? मिथ्या, जिसके अंदर कारण है जो आपको बताए, मिथ्यात्व है, अविद्या है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। योगों के 2 विभाग हो जाते हैं, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। शुभ योग के द्वारा पुण्य प्रकृति का उपार्जन होता है और अशुभ योग के द्वारा पाप प्रकृति का उपार्जन होता है। तो जीव अनादिकाल से जहाँ पुण्य बांधता है वहां पर पाप भी बांधता है, जहाँ पाप बांधता है वहां पर पुण्य भी बांध देता है, और समय समय पर उन अपने ही द्वारा बांधे गए कर्मों को जो जीव इस संसार के अंदर 24 दंडकों में, 4 गतियों में, 5 जातियों में, 6 कायों में उन कर्मों के फल का अनुभव करता है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि जेहि बद्धो अयं जीवो,
जिनसे बंधा हुआ जे जीव जो है संसारे परिवर्तन, संसार में परिवर्तन कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा। आगे दूसरी गाथा जिसमें कर्मों के नामों का वर्णन किया जाएगा। नाणसा वर्ण जंग दंसना वर्णं तहा बेणिजं तहा मोहं आउ कम्मं तहे वय नाम कम्मं च गोयं च अंतरायं तहे वय एव मेयायं कम्मायं अर्थेव उ समासौ। सबसे पहला कहा है नाणस आवरणिजं। नाणस ज्ञान का, आवरणिजं आवरणिजं आवरणीय, ज्ञान का जो आवरण करता है वह कर्म ज्ञानावरणीय है। जो ज्ञान को आवृत करता है, ज्ञान को आच्छादित करता है, ढकता है, वह कर्म जो है ज्ञानावरणीय। दंसना वर्णन कहा तथा इसी प्रकार जो आत्मा के दर्शन गुण का आवरण करता है, दर्शन गुण को ढकता है, आच्छादित करता है, वह कर्म जो है दर्शनावरणीय है। आत्मा के ही गुण है ज्ञान और दर्शन। आत्मा का गुण कहा जाता है जैसे पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श जो उसके अपने निजी गुण है, ऐसे ही आत्मा के गुणों में ज्ञान और दर्शन जो आत्मा के निजी गुण है, अपने गुण है, ये किसी के दिए हुए नहीं है। तो इन गुणों को जो आवरण करने वाले हैं वे दो कर्म, पहले ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। आगे वेणिजं कहा मोहं आउ कम्मं तहे वय, तीन कर्मों के और नाम दिए वेणिजं वेदनीय। वेदनीय का मतलब वेदा जाए, वैसे तो सारे ही कर्म वेदे जाते हैं। वेदने का मतलब अनुभव करना, अपनी अनुभूति में आना। लेकिन ये साता और असाता के लिए विशेष करके रूढ़ हो गया, क्योंकि इस समय मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इन बातें जो लेके आत्मा अपने ऊपर लेता है। तो ये सुखी हूँ दुखी हूँ जिसके किसके कारण से, इसके मूल में वेदनीय कर्म है। तो कहा जा रहा है कि वेदनीय कर्म तीसरा है ताहा तथा मोह, चौथा है मोह, जो आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है। आत्मा के ज्ञान पर तो पर्दा ज्ञानावली कर्म के कारण से पड़ता है, लेकिन बुद्धि पर जो पड़ता है जिसमें सत्य असत्य को, अच्छे बुरे को, निश्रेयस प्रेयस संसार बंध मोक्ष, इनके संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकता। और मोह के कारण से जो आत्मा विपरीत मार्ग की ओर इसका झुकाव ज्यादा होता है, और जो सन मार्ग है उसकी ओर से ध्यान हट जाता है। तो कहा जो सारा ही प्रभाव इस मोहि कर्म का है। तो आगे इनके उत्तर भेद भी आएंगे, लेकिन अभी तो केवल नामों के संबंध में ही चर्चा की जा रही है। आगे आयु कम्मं कहेवय, कहेवय तथा आयु कर्म, आयुष्य कर्म, जिस कर्म के कारण से आत्मा जीवित रहता है और जिसके मरने के ऊपर आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अग्नि भाव के लिए गमन कर जाता है। तो जिस कर्म के कारण से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है वह आयुष्य कर्म है। नाम कम्मं च गोयं च अंतरायं तहेवय एव मेयाय कम्माय अर्थेव उ समासौ। नाम कम्मं च, आगे बताया है नाम कर्म, ये पांचवा है। छठा है आगे गोयं च, छठा गोत्र कर्म, अंतरायं तहेवय तथा अंतराय। नाम कर्म के संबंध में कहा है जिसके कारण से आत्मा को नाना प्रकार की क्रियाएं मिलती हैं। उन पर्यायों के ही नाम उनके गुणों के अनुसार उनके नाम पड़ते हैं। तो कहा जो नाना प्रकार की पर्याय जो पुद्गल से संबंधित हैं, आत्मा को जिनका सामना करना पड़ता है, वे सारी की सारी जो है अच्छी और बुरी, ये नाम कर्म के कारण से है।
आगे बताया गोयन जो और गोत्तर, गोत्तर कर्म जो है इसके कारण से आत्मा प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित स्थानों को प्राप्त करता है। प्रतिष्ठित गोत्तर, उच्च गोत्तर, नीच गोत्तर, इसका आगे वर्णन आएगा। जिसके कारण से प्रशंसा मिल रही है, जिसके कारण से निंदा मिलती है, तुझे गोत्तर कर्म। आगे अंतरायं तहेव य, तथा अंतराय। अंतराय इस शब्द को हम अलग अलग करें। अंतर आय, जो अंतर मतलब अंतर में, बीच में, मध्य में आय आ जाता है, मतलब रुकावट डालने वाला। जो रुकावट डालता है, विघन डालता है, जे जिस कर्म के कारण से रुकावटें विघन आते हैं, उस कर्म को अंतराय कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार बताए, एवं व्यायिंग कमाई अठ एव उ समासव। एवं इस प्रकार ए आई कमाई, जे है कर्म, अठ एव उ समासव। समासव संक्षेप से जे 8 कर्म कहे हैं। आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियां, एक एक कर्म के अलग अलग भेद। नाण वर्ण पंच विहम, तूयम आभिनिबोधितम, ओहि नाणं तय्यम, मण नाणं च केवलम। नाना वर्णम पंच विहम, ज्ञान वर्णीय कर्म जो है ये 5 प्रकार का है, अथवा ज्ञानावरणीय की उत्तर प्रकृतियां 5 हैं। ऐसे सूयं आभिनिबोधियम, ओहि नाणं तय्यम, मण नाणं च केवलम। पहले कहा है श्रुत, दूसरा आभिनिबोधिक, तीसरा अवधि ज्ञान, तीसरा तय्यम, तीसरा मन नाणम, चौथा है मन ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान। जैसे मध्यम पद लोपी समास आता है, मध्यम पद को लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन हटाने के बाद भी उसका जो भाव है वहां पर रहता है। जैसे मन ज्ञान कहा, तो जहां पर मन प्रयोग ज्ञान समझना। आगे च और केवलम, केवल, ये 5 ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आभिनिबोधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे नंदी सूत्र आदि में जो क्रम है, क्रम की दृष्टि से सबसे पहले आभिनिबोधि ज्ञान रखा जाता है, और उसके बाद श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान रखा जाता है। 28वें अध्ययन में भी यही क्रम आया था जो जहां पर दिया है। तो शुद्ध ज्ञान को प्रथम स्थान देने का जो कारण कहा है, ये परम उपकारिता है। देखा जाए, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये केवल आत्मा तक सीमित रहते हैं। इनको जबान के माध्यम से कहा नहीं जाता। जब जो भी इनके बारे में कहा जाता है, तो वो श्रुत का आलंबन लेकर के ही कहा जाता है। जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमने ज्ञान के द्वारा अनुभव किया, अब श्रुत के द्वारा बोलते हैं, दूसरा सुनता है, उसको सुन करके जो उसको बोध होता है, तो इसके बीच में माध्यम जो है वह श्रुत ही है। जो हमारी भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, या ग्रंथों में लिखा गया है, ये द्रव्य श्रुत है। तो इस वाणी का सहारा लेकर के, इस श्रुत का ही सहारा लेकर के दूसरे को दूसरे 4 ज्ञानों का बोध कराया जाता है। अन्यथा वो स्वयं बोलने में असमर्थ है। इसलिए कहा जाता है कि बोलने वाला तो शुद्ध ज्ञान है, शेष 4 ज्ञान जो है उनको मूक कहा है। मूक का मतलब जैसे साधारण भाषा में गूंगा कह देते हैं, वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके संबंध में वर्णन करने वाला जो है वह शुद्ध ज्ञान है। तो इसलिए अव्यवहित मतलब पूजनीय, परम उपकारी होने के कारण से शुद्ध ज्ञान का स्थान पहले रखा। फिर दूसरा आभिनिबोधि ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान जो है, इसके लिए कहा जाता है शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके जो आत्मा में जानकारी पैदा होती है वह शुद्ध ज्ञान है। कहा है आप वचनाद प्रादुर्भूतम जत ज्ञानम तत् शुद्ध ज्ञान।
आप वचनों को सुन करके जो ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर पैदा होता है, उस जानकारी को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोक्षम से जब आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, उस शक्ति के माध्यम से जैसे हम आंखों से दूर दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं, तो अवधि ज्ञान ऐसी आत्मा की शक्ति है जहाँ पर मन और इंद्रियों के सहयोग की अपेक्षा जरूरत नहीं रहती। इनकी सहायता के बिना ही दूर दूर के पदार्थों को वह साक्षात जान लेता है। इतनी जितना सामर्थ्य होगा उतनी ही दूरी तक उसकी पहुंच होगी, वह जान लेगा। जैसे आंखों से हम दूर दूर के पदार्थ देख लेते हैं, ऐसे ही अवधि ज्ञान के द्वारा अवधि ज्ञानी उन पदार्थों को जान लेता है। जैसे हमारी दृष्टि को पारदर्शी दर्पण शीशा जो है वो नहीं रोकता, इसी प्रकार अवधि ज्ञानी की दृष्टि को, चाहे बीच में दीवार हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, वे उसकी दृष्टि को रोकने में असमर्थ हैं। तो ये जो दूर दूर के पदार्थों को जानने की शक्ति, जिसमें मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ये शक्ति आत्मा की अवधि ज्ञान कहलाती है। आगे मन प्रेम ज्ञान, दूसरे के मनोगत भाव, मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, किसके बारे में चिंतन कर रहा है, ये जो साक्षात करने की आत्मा की शक्ति है, इसे मन प्रयोग ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान जो है, केवल का मतलब पूर्ण, केवल का मतलब एक, जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में पूर्ण है, जिसके आने पर आत्मा के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। और ये ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब केवल ज्ञान, ये पांचों प्रकार के आवरण आत्मा से हट जाते हैं, मतलब ज्ञानावली कर्म पूर्ण रूप से आत्मा से अलग हट जाता है। इस कर्म से आत्मा मुक्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि ये पांच ज्ञान है, इन पांचों ज्ञानों को जो आवृत करने वाले हैं, ढकने वाले हैं, उनको उसके आगे आवरण लगा दिया और वो कर्म वैसा जाना जाता है। जैसे शुद्ध ज्ञान को रोकने वाला शुद्ध ज्ञानावरणीय, आभिनिबोधि ज्ञान को रोकने वाला आभिनिबोधि ज्ञानावरणीय, या इसको मति ज्ञानावरणीय कह देते हैं। अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रेव ज्ञान को रोकने वाला मनप्रेव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरणीय है। तो इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के जो पांच भेद हैं, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, आभिनिबोधि ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रेव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, दोनों प्रकार के जो क्रम चलते हैं, ज्यादा जो प्रचलन है वो मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रेव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय का है। लेकिन जे क्रम भी आगमों में देखने के लिए आता है, तो हम किसी का भी अनादर नहीं कर सकते। प्रचलन की अपेक्षा से जो दूसरा है, जिसमें आगे वो भी ज्ञानावरणीय पहला है, वो प्रचलित ज्यादा है। अब इसके आगे दर्शनावरणीय, निद्रा तहेव पयला, निद्रा निताय पयल पयलाय, तत्तोय क्षीण गित्थियो पंचमा होई नायप्पा, चक्षु म चक्षु ओहिस दंसने केवलेय आवरण, एवं च नव विगप्पं नायप्पं दंसना वरण। जहाँ पर नित्ता तहेव तहेव तहेवा पयला, निद्दा नित्ता यह पयल पयलाय, निद्दा पहला है निद्रा। दर्शनावली कर्म को लेकर के देखा जाए तो इसके दो श्रेणियां हो जाती, एक निद्रा से संबंधित है
और एक जो है आवरण चतुष्क, 4 आवरण। तो पहले निद्रा को लेके 5 प्रकार की निद्रा। निद्रा जो नींद सुख पूर्वक आ जाती है, सुख पूर्वक खुल जाती है, जिसके उठने के बाद भी पूर्ण चुस्ती का स्फूर्ति का अनुभव करता है, आलस नहीं रहता, आंखों में नींद नहीं आती। तो पहला भेद जो है निद्रा, जो सुख पूर्वक आ जाए और सुख पूर्वक खुल जाए। तहेव वैसे ही तहेवा दिया है, वैसे तहेव ये पाठ भेद है या कैसे है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तहेव इसी प्रकार पयला, प्रचला, प्रचला खड़े खड़े बैठे बैठे जो नींद आ जाती है, वह नींद जो है उसे प्रचला कहा जाता है। निद्रा निद्राय निद्रा निद्रा जिसके लिए कहा जाता है प्रगाढ़ निद्रा। इतनी गहरी नींद है, उठा भी दो तो भी उसकी नींद आसानी से नहीं खुलती। ऐसी नींद प्राय करके बचपन में होती है। तो कहा कि गहरी निद्रा के उठने पर भी उसका ऊँघता रहता है, जल्दी नींद नहीं खुलती। तो ऐसी गाढ़ी निद्रा जो है निद्रा निद्रा है। पयल पयलाय प्रचला प्रचला जिसके संबंध में कहा जाता है चलते चलते नींद का आ जाना। वैसे व्यक्ति को आती नहीं है, लेकिन ये ऐसा पाप का उदय है कि चलते चलते नींद आ जाती है। वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया है, कुछ उसका चल रहा, उसको जरा भी एहसास नहीं रहता, लेकिन ये खतरनाक है। मानो अगला व्यक्ति भी आने वाला, यदि उसको भी ऐसे नींद हो तो टकराव जरूरी है। टकराव भी हो सकता है और पुण्य योग से वो बच भी सकते हैं। तो कहा जे चौथी नींद प्रचला प्रचला तत्व यह क्षीण गिद्धियो, ये तत्व इसके बाद क्षीण गिद्धियो, क्षीण गिद्धि की संस्कृत शायद या हिंदी में शब्द बनता स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि पंचमा होई नायब्बा, ये 5वीं जाननी। स्त्यान गृद्धि इसके संबंध अत्यंत प्रगाढ़। इसके संबंध में कहा जाता है कि इस नींद में व्यक्ति का शारीरिक बल बहुत बढ़ जाता है। यदि इस नींद में सोने वाला बज्र ऋषभ नाराज संघनन का धनी है, तो उसके अंदर जितनी वासुदेव के अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है, उससे आधी तक आ जाती है। जिसको हम कह सकते हैं जितनी बलदेव के अंदर ताकत है, बलभद्र बलदेव के अंदर उतनी शक्ति आ जाती है। और इस शक्ति, जब ऐसी शक्ति आ गई है तो इस नींद में बड़े बड़े कार्य कर देता है। तो इस नींद में प्राय करके तो अशुभ ही कार्य होते हैं, क्योंकि पाप के उदय से आ जाते हैं। तो ऐसी नींद वाले के लिए कहा जाता है कि ऐसी नींद में यदि उसका देहांत हो जाए तो नियमित निश्चित रूप से वो नरक में जाने वाला होता है। ये तो बज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वाले का हुआ, लेकिन जो दूसरी सामान्य संग्रहण वाला है उसकी क्या दशा है, इसके संबंध में आगम पाठ तो देखने में नहीं आते हैं, लेकिन टीकाकारों के कहीं कहीं वचन देखने में आ जाते हैं, जिसमें कहा जाता है जितना अपना शारीरिक बल है उससे 5-6 गुना ज्यादा बल बढ़ जाता है। और ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि फिर उसको संभालना आसान नहीं होता। इसी दशा को हिस्टीरिया आदि ऐसी बीमारियों का भी नाम दे दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जो स्त्यान गृद्धि जो है 5वीं निद्रा है, जो अत्यंत पाप के उदय से आ जाती है। जिस समय पहले, जहां तक मेरा ध्यान है, विपाक विचय कर्मों के संबंध में धर्म ध्यान में सुनाया था, तो उस समय इन सारे कर्मों के संबंध में भी सुनाया था। तो वहां पर इस नींद के संबंध में दृष्टांत भी दिए थे, कैसे व्यक्ति सोया सोया कैसे असाध्य कार्य कर देता है और उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की निद्रा का वर्णन हुआ। पंचमा होई नायब्बा, ये 5वीं नींद होई भवती ज्ञातव्या, नायब्बा ज्ञातव्या जाननी चाहिए। चक्षु
चक्षु, जहाँ प्रति में चक्षु चक्षु दिया है लेकिन बीच में अचक्षु म आना चाहिए, कैसे लोप कर दिया है, होना चाहिए तो म है चक्षु म चक्षु, तो मतलब एक चक्षु है चक्षु दर्शन, दर्शन सबके आगे लगेगा चक्षु दर्शन, म चक्षु अचक्षु दर्शन। ये ब्यावर वाली जो आचार्य जी महाराज की प्रति है इसके अंदर म नहीं आया, म आना चाहिए, जैसे छपने से रह जाता है चक्षु म चक्षु ओहि स दंसने केवलेय आवरण, मतलब चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ओहि स दंसने अवधि के दर्शन में, मतलब अवधि दर्शन केवलेय आवरणे और केवल दर्शन, तो इनको दर्शनावरणी कर्म का आवरण सबके साथ जोड़ देना, जैसे चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। तो ऐसे चार प्रकार का हो गया जो चक्षु दर्शन को रोके, आंखों से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर आवरण डाले, वह चक्षु दर्शनावरण है। और अचक्षु दर्शन आंखों को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होने वाला, मन आदि से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है उसके उसको रोकने वाला अचक्षु दर्शनावरणीय है। अवधि दर्शन जो अवधि ज्ञान का आया, ऐसे सामान्य ज्ञान जो अवधि ज्ञान से संबंधित है, विशेष ज्ञान जो है वो ज्ञान विशेष जानकारी ज्ञान में आती है और सामान्य जानकारी दर्शन में आती है। तो जैसे विशेष ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणीय हो गया और सामान्य अवधि को रोकने वाला अवधि दर्शनावरणीय हो गया। आगे केवल दर्शन को रोकने वाला केवल दर्शनावरणीय है। एवं तो नव विकल्पं नायबं दंसना वर्णम, एवं इस प्रकार, तू का मतलब तो नव विकल्प, नौ विकल्पों वाला, नौ भेदों वाला, नायबं ज्ञातव्यम जानना चाहिए, दंसना वर्णम दर्शना वर्ण, दर्शनावनी कर्म नौ प्रकार का जानना चाहिए, पांच प्रकार की निद्रा और चार चक्षु चक्षु दर्शना वर्ण आदि। आगे बेयणीयम दुविहं, बेयणीयम्पि दुविहं सायम सायं च आहियं सायस उ बहुभेया एमेव असायसभि, वेयणीयम्पि दुविहं, वेदनीय कर्म जो है वह दो प्रकार का, दुविहम द्विविधम दो प्रकार का, सायम असायं च आहियम साता वेदनीय और असाता वेदनीय, आहियम आख्यातम कहा है, सायस उ बहुभेया साता वेदनीय के भी बहुत भेद हैं, एवं एमेव असायस भी, इसी प्रकार असाता वेदनीय के भी बहुत भेद हैं। जैसे कर्मों के नौ तत्वों में आता है कि पुण्य कर्म जो है, वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, जैसे साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो ऐसे पुण्य प्रकृति जो है वो आत्मा कैसे वो 42 प्रकार से 9 प्रकार से बांधता है और 42 प्रकार से भोगता है, पाप जो है 18 प्रकार से बांधता है और 82 प्रकार से भोगता है। लेकिन वहां पर केवल सामान्य रूप से वेदनीय के दो ही भेद बताए, साता वेदनीय और साता वेदनीय, लेकिन वेदना को लेकर के हम इसके अनेक भेद कर सकते हैं। जैसे साता वेदनीय है, साता वेदनीय किसी की आंखें ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, मस्तक ठीक है, जितने शरीर के जोड़ हैं वो ठीक है। यदि ऐसे ठीक ना हो तो किसी को आंखों में दर्द हो रही है, किसी के कानों में दर्द हो रही है, किसी के दांतों में दर्द हो रही है, किसी के सिर में दर्द हो रही है, किसी के जोड़ों में घुटनों आदि में दर्दें हो रही हैं। कितनी जो सारा असाता वेदनीय तो है, कितने प्रकार का हो गया शरीर को लेकर के। ये असाता वेदनीय और साता वेदनीय में जो है जहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं है तो वो उसका हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये ठीक है, अनुभोग अवस्था में हम उसी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सुख कितना है कि हमारा शरीर हमारे अंगोपांग बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की असाता नहीं है। तो जिस समय असाता होती है तो फिर वो सुख याद आता है, अरे इतने साल मेरा तो जीवन अच्छा रहा, मेरे घुटने नहीं दुखे, कभी सिर नहीं दुखा, कभी कान नहीं दुखे, कभी नाक नाक में तकलीफ नहीं हुई, दांतों में तकलीफ नहीं हुई, मेरी आंखों में कोई तकलीफ नहीं हुई, कानों में कोई तकलीफ, बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन जब असाता आती है तब व्यक्ति को एहसास होता है
कि मैं कितना सुख भोग रहा था, लेकिन आज वो सुख मेरा चला गया। अब वो तरसता है जो सुख फिर आ जाए। जब ये आते हैं फिर व्यक्ति को एहसास होता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि साता के कितने भेद हैं, असाता के कितने भेद हैं। आगे मोहनी कर्म के संबंध में कहा जा रहा है, मोहन इच्चम पे दुविहंग दंसने चरणे कहा दंसण तिविहंग बुद्धं चरणे दुविहंग भवे। मोहनी कर्म जो है, मोहन इच्छम की दो भी हम, मोहनी कर्म भी दो प्रकार का है। दंसने चरणे कहा, दर्शन मोहनीय और चरण, चरण का मतलब चारित्र मोहनीय। दंसन तिविहंग उत्तम, दर्शन मोहनी जो है वह तीन प्रकार का कहा है। चरणे दुविहंग कहा, चरण चारित्र मोहनीय दो प्रकार का कहा है, जिसका आगे वर्णन आएगा। जैसे दर्शन मोहनी का मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी, सम्यक तो मोहनी, और चारित्र मोहनी का कषाय मोहनी, नो कषाय मोहनी, कषाय मोहनी के 16 भेद आ जाते हैं, नो कषाय मोहनी के 9 भेद आ जाते हैं। समत्तं चेव मीच्छत्तं सम्मा मीच्छत्तमेवय ए आओ तिन्नी पैरियो मोहनिज सदंसणे। कहा जा रहा है ए आओ तिन्नी पैरियो, तीसरे चौथे चरण में ए आओ जे तिन्नी पैरियो, तीन प्रकृतियां हैं किसकी, दर्शने मोहनीय सा दर्शन, दर्शन में मोहनीय की, मतलब दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं, तीन भेद है। समत्तंग छेव, पहला है सम्यक्त्व, दूसरा है मिच्छत्तंग मिथ्यात्व, तीसरा है सम्मा मिच्छत्तम मेवय, सम्यक्त्व सम्यक और मिथ्या, मतलब कि सम्यक मिथ्या दर्शन मोहनीय, ये तीसरा भेद है। अब इसके संबंध में कहा जाता है कि जितने मोहनी कर्म के पुद्गल है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, मतलब दो हिस्सों में बंटे हुए। एक कर्म पुद्गल जो है दर्शन मोहनी के हैं और एक चारित्र मोहनी के। और जो पुद्गल बंदे हैं वो अपना अपना नाम के हिसाब से, जैसा जिसके अंदर गुण है वैसा उसका नाम पड़ा है, और जैसा नाम पड़ा है फिर जब उदय में आएगा तो अपना परिणाम भी वैसा ही दिखाएगा। तो पहला है सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय दर्शन मोहनीय के वे विशुद्ध पुद्गल हैं जो आत्मा की श्रद्धा का घात नहीं करते, सत्य के प्रति जो जानकारी है रुचि है उसको रोकते नहीं, उसको बाधित नहीं करते। लेकिन इन पुद्गलों में भी कभी कभी कुछ ऐसे पुद्गल आ जाते हैं, महसूस नहीं होते, जो आत्मा के अंदर शंका कांक्षा आदि चल मल आदि जिसे कह देते हैं, चला वो श्रद्धा से थोड़ा वो चलायमान हो जाता है, मतलब कि फिर वो संभाल लेता है। इतने उग्र पुद्गल नहीं है कि आत्मा की श्रद्धा को, धारणा को, आस्था को जिन निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत ले जाए, लेकिन कभी कभी क्या आ जाती, शंका आदि आ जाते हैं। तो ऐसे जो पुद्गल हैं जब हृदय में आते हैं सम्यक्तों का तो घात नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे छोटे छोटे दोष पैदा कर देते हैं, जो जो दोष आगे केवल प्रतिक्रमण मात्र से क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और मानो जब उग्र रूप धारण कर देते जाते हैं, आत्मा को भावों को, श्रद्धा को परिवर्तित कर देते हैं, तो परिवर्तित करने वाले तो फिर वो दूसरे हैं। तो जो पहला है जो सम्यक्तों का घात तो नहीं करता, सम्यक्तों आने को रोकता नहीं है, वे दर्शन मोहने के वे विशुद्ध पुद्गल जो हैं वे सम्यक्तों मोहने के पुद्गल हैं। और दूसरे हैं मिश्र दर्शन मोहनीय। मिश्र का मतलब अर्ध विशुद्ध, वे मिथ्यात्व को तो रोकते हैं लेकिन सम्यक्तों को आने नहीं देते हैं। आत्मा की दुविधात्मक स्थिति कही जाती है। कहा जाता है कि जैसे वो अनिर्णयात्मक स्थिति में होते हैं, सच का निर्णय कर नहीं सकता, उसका दिमाग चल नहीं रहा, तो किसी किनारे पर पहुंच नहीं रहा, तो कहा जाता है ये अवस्था आत्मा की केवल अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है, मुहूर्त से कम होती है, मुहूर्त इससे ज्यादा नहीं होती। तो कहा कि जिस समय ऐसे अर्ध विशुद्ध पुद्गल आते हैं तो उस समय आत्मा सत्य का निर्णय नहीं कर सकता, दुविधात्मक स्थिति होती है, मैं सत्य किसको मानूं। यदि वो सत्य की ओर कभी झुकाव होता है फिर उसी समय मिथ्यात्व की ओर झुकाव होने लग जाता है। जब मिथ्यात्व की ओर झुकाव होने लगता है
तो उसका सम्यक्त्व, तो उसके साथ ही सम्यक्त्व की ओर झुकाव होने लग जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं जो दुविधा में फंसे होते हैं। जब एक जगह जाते हैं तो जहां से आया है वो लोग उसको याद आते हैं। जब उस स्थान को छोड़ करके वहां पर आगे जो याद आ रहे थे, अब वो लोग नहीं याद आते, जिस स्थान को छोड़ के आया है वो स्थान उसको याद आने लग जाता है। ऐसे ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, मतलब कि सम्यक्त्व की ओर आएगा तो मिथ्यात्व का ध्यान जाएगा, मिथ्यात्व की ओर ध्यान जाएगा, मिथ्यात्व की ओर ध्यान जाएगा। जब मिथ्यात्व में आएगा तो उसका सम्यक्त्व की ओर ध्यान जाएगा। तो ऐसे दुविधात्मक स्थिति में जिसको गुड़ मिले दही का दृष्टांत दिया जाता है, जैसे जिस दही के अंदर गुड़ के अंश पड़े हैं, किसी के मुंह में ऐसा गुड़ है तो किसी ने कहा एक बात में बताओ कि क्या आपके मुंह में जो जो दही है क्या जो खट्टा है या मीठा है। अब उसके जीवा के अग्रभाग के साथ गुड़ के अंश लगे तो वो बताने को हुआ कि इसका स्वाद जो है ये तो मीठा है। लेकिन जैसे वो बताने लगा है उसमें टाइम तो लगता है, इतनी देर में उसकी जीवा के साथ दही के अंश लग गए तो उसके अंदर खटास थी। फिर आया, अरे मैं तो मीठा कहने लगा, ये तो खट्टा है। तो जिस समय अब वो सोचता खट्टा कहूं, जब खट्टा कहने को तैयार हुआ उतनी देर फिर उसके मीठे का अंश आ गया। तो कहा ऐसे ही, तो आखिर में तो कह देते खट मीठा है, दोनों प्रकार के हैं। ऐसे ही जब श्रद्धा में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों की ओर झुकाव हो जाता है, जहाँ अनिल उसको भी सच मानता है उसको भी सच, दोनों को सच मानने लग जाता है, जहाँ जिस समय दुविधात्मक स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जो है मिश्र दर्शन मोनि कर्म के प्रभाव से होती है। और ये ज्यादा देर की नहीं, केवल अंतर मुहूर्त के बाद जहाँ आर या पार हो जाएगा, या तो वो चौथे गुण स्थान की ओर बढ़ जाएगा चाहे वो पहले गुण स्थान की ओर आ जाएगा। मतलब क्योंकि तीसरे गुण स्थान की स्थिति जो है जघन्य उत्कृष्ट जो है अंतर मुहूर्त है। यदि उसका झुकाव सम्यक तो सत्य की ओर हो गया, जिन शासन निर्ग्रंथ प्रवचन की ओर हो जाता है, अरिहंत परमात्मा की वाणी की ओर हो जाता है, तो चौथे गुण स्थान की ओर बढ़ जाएगा, 5 में जा सकता है, 7 में जा सकता है। और यदि उसका मिथ्यात्व का जोर पड़ गया है तो वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ऐसी जो दुविधात्मक स्थिति और निर्णयात्मक स्थिति जो है उसको मिश्र दर्शन मुनि के कर्म के प्रभाव से हुई है। तो कहा ये जो पुद्गल है ऐसी आत्मा की स्थिति बनाते हैं उसको मिश्र दर्शन मोनि कहा जाता है। और मिथ्या दर्शन मोनि के जो पुद्गल है दर्शन मोनि के, वे ऐसे हैं आत्मा मानव सम्यक्त्व में भी हो, लेकिन जब ऐसे पुद्गल आएंगे तो उसकी ऐसा आंखों पर दिमाग पर ऐसा भ्रम छाएगा और वो एकदम कहाँ पर उसकी श्रद्धा जो है विपरीत हो जाएगी चिन्ह वाणी से। जब विपरीत होगी तो विपरीत अवस्था जो है वो मिथ्यात्व अवस्था है। तो कहा जाता है इस प्रकार ये दर्शन मोहनी के 3 प्रकार, 3 भेद आए। सम्यक सम्यक दर्शन मोहनी है जिसको सम्यक दर्शन मोहनी है, मिश्र दर्शन मोहनी है और मिथ्या दर्शन मोहनी कहा जाता है। ये आगमों का तो ये है कि मिथ्यात्व अवस्था में तो मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म बांधा जाता है, मिश्र दर्शन मोहनी अवस्था में मिश्र दर्शन मोहनी बांधा जाता है, सम्यक अवस्था में सम्यक दर्शन मोहनी बांधा जाता है। ये आगमों का पक्ष है। कर्मों का, कर्म ग्रंथों का जो पक्ष है वहां पर अलग से उन्हें कहा, कहते हैं मिथ्यात्व को ही जब इनको शुद्ध करते जाते हैं तो पूर्ण अविशुद्ध जो दर्शन मोनि के अंश हैं वो मिथ्या दर्शन मोनि के हैं, और जो अर्ध विशुद्ध पुद्गल हैं वे मिश्र दर्शन मोनि के हैं, और जो विशुद्ध पुद्गल हैं दर्शन मोनि के उनको सम्यक दर्शन मोनि के पुद्गल कहा है। तो ये तो कर्म ग्रंथों का मत है, लेकिन आगमों का जो बताया है वो आप जो जहां पर तो मिथ्या दर्शन होने की जो स्थिति बताई है, कहते 3 प्रकार की है। एक अनादि अनंत है, एक अनादि शांत है और एक सादि शांत है। अनादि अनंत तो वे हैं जिन्होंने सदा ही मिथ्यात्व अवस्था में रहना है, उनके कर्म। और अनादि शांत वे हैं जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जब पहली बार सम्यक को प्राप्त करते हैं तो उनके मिथ्यात्व का अंत हो जाता है। साधी शांत वे हैं जो सम्यक्त अवस्था से पतित होकर के मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। तो जो जिस आत्मा ने एक बार सम्यक्त का स्पर्श कर लिया है उनके संबंध में कहा जाता है वे अवश्य ही एक दिन मोक्ष को जाने वाले होते हैं।
और सम्यक्तों का स्पर्श, ये प्रकट जो है उन्हीं आत्मा के होते हैं पहले भव्य हो, और जिनका संसार परिवर्तन जो परिभ्रमण है वह अर्ध पुद्गल प्रवर्तन से जब कम हो जाता है, उस समय सम्यक्तों की काल की दृष्टि से संभावना पैदा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो साधी शांत मिथ्यात्व है, कम से कम उसकी स्थिति बताई है अंतर मुहूर्त, और ज्यादा से ज्यादा बताए देश और अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। और जो समय मिथ्यात्व मिश्र दर्शन मोनि के पुद्गल हैं, उनके संबंध में कहा है कि इनकी जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की स्थिति बताई है। और सम्यक्तों की जो बताई है, सम्यक्तों मोहनी के पुद्गलों की स्थिति जो है जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट जो है 66 सागरोपम जाझेरा, 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा है, इतना उसके इतने अंतराल इतने समय के अंदर जा तो वो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लेगा, या जिस समय बीतते सारी उसको मिथ्यात्व में जाना पड़े, चाहे वो अंतर मुहूर्त के लिए जाए, लेकिन इससे ज्यादा क्षोभम सम्यक अवस्था में रह नहीं सकता। तो इस प्रकार कहा है कि ये तीन प्रकृतियां दर्शन मोहनी की हैं, अब चारित्र मोहनी की आएंगे। इनका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवधायाणं, नमो लोये समसाहुणं, एष पंच नमोकारो सावपावपणासनो मंगलानंद संवेदिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्थ धम्म मंगलम, चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्थ धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्थ धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना।